फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस क्या है, आपको कितने का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए, और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा टर्म इंश्योरेंस कौन सा है, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में डिटेल एनालिसिस, और आपको ये पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कितने का लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले जानते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या है। फ्रेंड्स, अभी हम policybazaar.com की ऑफिशियल वेबसाइट में हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपको टर्म इंश्योरेंस कितने रुपए में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्लान दिखाई दे रहे होंगे। एक देखिए, यहाँ पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप policybazaar.com के माध्यम से ऑनलाइन इस प्लान को लेते हैं तो देखिए 623 रुपये प्रति माह में आपको 1 करोड़ रुपये का लाइफ कवर मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आपकी उम्र कम है तो यहाँ पर देखिए, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको 380 रुपये प्रति माह में 1 करोड़ रुपये का लाइफ कवर मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस जीवन बीमा का एक ऐसा प्रकार है जिसमें आप एक निश्चित टर्म के लिए, निश्चित अवधि के लिए एक छोटी सी अमाउंट देते हैं और उसके बदले में आपके परिवार को पूरी सुरक्षा मिलती है। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य ये होता है, जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा है उसके परिवार को उसकी मृत्यु के उपरांत फाइनेंशियल कवरेज मिले। अब हम टर्म इंश्योरेंस की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस में हमें समझना होगा टर्म क्या है। टर्म अर्थात एक निश्चित अवधि के लिए। देखिए, न्यूनतम अवधि टर्म इंश्योरेंस की 5 वर्ष होती है और अधिकतम अवधि 60 साल, 75 साल से लेके होल लाइफ तक भी हो सकती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो देखिए, इसे प्योर इंश्योरेंस कहा जाता है। प्योर इंश्योरेंस अर्थात केवल इसमें डेथ बेनिफिट्स ही मिलते हैं, यानी कि मृत्यु के उपरांत परिवार को निर्वहन के लिए एक अच्छी धनराशि मिल जाती है। तो इसको प्योर इंश्योरेंस कहा जाता है। और देखिए, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, इसमें बहुत ही कम प्रीमियम लगता है। और देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान भी इसे कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार से लिया जा सकता है। जब किसी इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद परिवार के पास 2 ऑप्शन होते हैं। चाहे तो वो लमसम में सारी अमाउंट ले सकते हैं, या उसी लमसम अमाउंट को मंथली इनकम के रूप में भी वो हर माह अपनी इनकम के रूप में ले सकते हैं। और दूसरा देखिए, इसमें टर्म इंश्योरेंस में अन्य कोई मैच्योरिटी बेनिफिट से नहीं मिलता है। अर्थात व्यक्ति अगर टर्म इंश्योरेंस लेता है तो उसको मृत्यु के उपरांत उसके परिवार को फैमिली में क्लेम मिलेगा, लेकिन उसके जीवित रहते हुए उसे किसी प्रकार का कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। और टर्म इंश्योरेंस की एक महत्वपूर्ण बात है, आयु के आधार पर इसमें प्रीमियम निर्धारित होता है। जितनी कम उम्र में आप इस पॉलिसी को लेंगे, टर्म इंश्योरेंस को, जीवन भर के लिए आपका प्रीमियम लॉक हो जाएगा, आपको वही प्रीमियम देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अधिक उम्र में टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको बहुत अधिक प्रीमियम भी देना पड़ सकता है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम उम्र में आप इस पॉलिसी को ले लें, और वही प्रीमियम आपको पूरे जीवन भर, जब तक कि आप पॉलिसी लेंगे, उसी का भुगतान करना पड़ेगा। वार्षिक आय का प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 20 गुना टर्म इंश्योरेंस अवश्य लेना चाहिए। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति की अगर मंथली सैलरी 50,000 रुपये है तो एक साल में उसकी 6 लाख इनकम हुई तो उसका 20 गुना कम से कम 1 करोड़ 20 लाख की पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति का 5 लाख, 10 लाख या 15 से 20 लाख तक की ही उसके पास केवल इंश्योरेंस होती है, और जो कि उसकी मृत्यु के उपरांत उसके परिवार के 1 या 2 साल के भरण पोषण के लिए भी पर्याप्त नहीं होती है। तो इसलिए व्यक्ति को न्यूनतम अपने वेतन का 20 गुना अवश्य टर्म इंश्योरेंस करना चाहिए, सालाना वेतन का। और एक और महत्वपूर्ण बात है, पति पत्नी दोनों जॉइंट प्लान भी ले सकते हैं टर्म इंश्योरेंस में, और एक की मृत्यु के बाद दूसरे को जीवन भर पैसा मिलता रहेगा, या लमसम अमाउंट भी वो ले सकते हैं, चाहे किसी की भी मृत्यु हो। तो दोनों का साझा प्लान लेने पर थोड़ी सी प्रीमियम अधिक होती है, लेकिन ये भी बड़ा फायदेमंद प्लान होता है टर्म इंश्योरेंस में, जॉइंट प्लान। अगला देखिए, टर्म इंश्योरेंस में आप एडिशनल राइडर्स भी ले सकते हैं। इससे आपकी प्रीमियम में कुछ वृद्धि हो जाएगी, थोड़ा सा आपकी प्रीमियम बढ़ जाएगी। लेकिन ये राइडर्स क्या होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ होने में आपको डबल अमाउंट का आप एक्सीडेंटल राइडर्स ले सकते हैं। जो भी आपका जैसे 1 करोड़ का बीमा है तो आप 2 करोड़ का एक्सीडेंटल राइडर्स ले सकते हैं। उसमें आपको जरा सा अधिक प्रीमियम देना पड़ेगा, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं पड़ता है। ऐसे ही क्रिटिकल इलनेस में परमानेंट या पार्शियली डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके लिए भी आप राइडर्स ले सकते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस का ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर व्यक्ति आंशिक रूप से या पूर्णतया विकलांग आदि हो जाए तो फिर उसके बाद उसको क्लेम मिल जाता है, इंश्योरेंस का उसको पैसा मिलता है, और जीवन भर भी उसको वो ले सकता है प्रतिमाह के रूप में। तो ये राइडर्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन इससे आपकी प्रीमियम अवश्य कुछ बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं किसको लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। तो देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। पहला है, टर्म इंश्योरेंस उसी व्यक्ति को लेना चाहिए जिसकी एक निश्चित इनकम हो, यानी कि परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति है उसकी
मृत्यु के बाद या उसके जाने के बाद उसकी मानवीय क्षति तो पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है, लेकिन फाइनेंशियली जो है परिवार को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जो व्यक्ति परिवार में कमा रहा है उसकी का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। जो व्यक्ति घर में कमाने वाला नहीं है, जैसे बच्चों आदि के नाम पर टर्म इंश्योरेंस कभी नहीं लेना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति पर कोई डिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरी शर्त ये भी है कमाने वाला हो और कोई डिपेंडेंट हो। अगर कोई आश्रित नहीं है तो फिर उसको टर्म इंश्योरेंस का कोई लाभ नहीं है। तो ये दो बातें अगर हैं, आप कमाने वाले हैं और आपके ऊपर आपका परिवार, आपके बच्चे डिपेंडेंट है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक नाम मात्र की प्रीमियम जाती है और एक बहुत बड़ी अमाउंट से आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है और आपकी सारी जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। दूसरा देखिए, हम अधिकांशतः क्या करते हैं, एसेट्स का तो ध्यान रखते हैं, जैसे जो हमारी पूंजियाँ होती हैं, जैसे मकान है, ज़मीन है, उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं, माना हमारी मृत्यु के उपरांत हमारे परिवार का गुजर बसर किस प्रकार से होगी, हमारे लोन आदि का भुगतान किस प्रकार से होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, इसका हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमें अपने एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस जो व्यक्ति कमाऊ है और जिसके ऊपर परिवार डिपेंड है, तो उसको अवश्य से अवश्य लेना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, देखिए, सभी देनदारियाँ, जैसे जो भी लोन है, उन सभी का आजकल के समय में सभी व्यक्तियों के पास लोन होते हैं, हाउस लोन होता है, कार लोन होता है, उन सभी का भुगतान उसके जाने के बाद टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से हो जाएगा। व्यक्तियों के पास जो वाहन ऋण होते हैं, कार ऋण, बाइक ऋण, उसकी भी देनदारी का भुगतान हो जाएगा, होम लोन का भुगतान हो जाएगा। बच्चों का अगर कोई शिक्षा ऋण लिए हैं तो उसका भी भुगतान टर्म इंश्योरेंस से हो जाता है। साथ ही परिवार में जो परिवार के भविष्य के जो दायित्व हैं, उसके लिए भी टर्म इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा साधन है, ताकि भविष्य में बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित ना हो, उनके विवाह आदि में फाइनेंशियली किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, देखिए, एक और कारण है, बहुत ही कम प्रीमियम होता है और इसमें उच्च सुरक्षा होती है। जैसा कि अब हमने देखा, 380 रुपये प्रति माह में आपको 1 करोड़ रुपये का भी टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो इतने कम प्रीमियम में, नाम मात्र के प्रीमियम में इतनी बड़ी अमाउंट मिलना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस बड़ा ही फायदेमंद है। इंश्योरेंस का वास्तविक प्रकार टर्म इंश्योरेंस ही है। और देखिए, टर्म इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C के तहत, यानी कि जो आप प्रीमियम देते हैं उसमें आपको सेक्शन 80C का लाभ भी मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस लेते समय कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। जैसे देखिए, पहला जो है, स्पष्ट और सही जानकारी भरें। जैसे अगर आप स्मोकर हैं या ड्रिंक करते हैं तो उसकी अवश्य या जानकारी पॉलिसी लेते समय दें प्रपोजल फॉर्म में, क्योंकि अगर आप शुरू में प्रपोजल में कुछ गलत जानकारियाँ दे देते हैं जरा सी प्रीमियम के कारण, अगर आप लिखते हैं कि आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो आपकी प्रीमियम जरा सी बढ़ सकती है, 1-2 रुपये प्रति माह, और उसकी जगह हम छुपा देते हैं जानकारी। इससे क्या होता है, बाद में परिवार में क्लेम लेने में बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप जब भी प्रपोजल भरें, पॉलिसी का फॉर्म भरें, तो उसमें सारी जानकारियाँ स्पष्ट होनी चाहिए। आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक करते हैं, यस में टिक करें, स्मोक करते हैं तो स्मोक में करें। इसी के साथ अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी आप स्पष्ट भरें। अगर आपको कोई छोटी से छोटी बीमारी भी है तो उसको आपको अवश्य भरना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस इसीलिए लिया जाता है मृत्यु के उपरांत परिवार को किसी भी प्रकार का अभाव ना हो। लेकिन पूरा क्लेम, सही क्लेम तभी मिलेगा जब हमने सही जानकारियां भरी हो। तो ये सावधानियां हमें अवश्य बरतनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कहाँ से लेनी चाहिए। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस लेने का सबसे बढ़िया तरीका है आजकल ऑनलाइन माध्यम से पॉलिसी लेनी चाहिए, और ये बहुत ही सिक्योर है, इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऑनलाइन पॉलिसी ले रहे हैं तो हमें कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो वो बातें क्या है, आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, दूसरा, हमें जब ऑनलाइन पॉलिसी ले रहे हैं तो विभिन्न जो प्लान्स हैं उनको हमें कंपेयर करना चाहिए कि उसमें क्या क्या सुविधाएँ हैं और उनका प्रीमियम कितना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, देखिए, हमें सेटलमेंट रेशियो देखना चाहिए। किसी भी कंपनी का जब आप बीमा ले रहे हैं तो देखिए सेटलमेंट, अर्थात वो कंपनियां जब कोई भी क्लेम करता है तो कितना सेटलमेंट करती हैं। तो ये 97, 98, 99 तक होता है, तो जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा है। तो सेटलमेंट रेशियो हमें अवश्य चेक करना चाहिए। और ये कहाँ मिलेगा, देखिए, IRDA की वेबसाइट में इसकी रिपोर्ट होती है, इंटरनेट में भी आप इसको कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। और अगला जो हमें ध्यान रखना चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेते समय, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो को हमें चेक करना चाहिए। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या होता है, जैसे देखिए, अगर किसी कंपनी का मान लिया सेटलमेंट रेशियो, इससे पहले जो हमने देखा सेटलमेंट रेशियो अधिक है, माना 99 है, लेकिन अमाउंट देखिए, माना उनके 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ के जो इंश्योरेंस हैं उनके अमाउंट अगर उन्होंने नहीं दी है तो उनका सेटलमेंट रेशियो भी चेक करना है। ये भी अधिकतम होना चाहिए, अधिक से अधिक हो, तो ये भी हमें चेक करना है। तो और ये भी हमें IRDA की एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा। इसी के साथ हमें एक क्लेम रिजेक्शन रेशियो भी देखना चाहिए। क्लेम रिजेक्शन रेशियो क्या है, जो क्लेम के लिए उनके पास प्रपोजल आए हैं उनको उनने कितना रिजेक्ट किया है, तो वो 1% से कम होना चाहिए। ये भी हम चेक कर लें और इसको भी हम IRDA की एनुअल रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं।
इसी के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ है चेक AUM। AUM अर्थात एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि कंपनी की कुल जमा पूंजी कितनी है। जितनी अधिक जमा पूंजी होगी उतना अधिक वो कंपनी अच्छी मानी जाती है टर्म इंश्योरेंस के लिए। तो ये भी आप IRDA की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। इसी के साथ एक अंतिम जो बिंदु हमें चेक करना चाहिए पॉलिसी लेते समय, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो अर्थात जो कंपनी की कुल लाइबिलिटीज़ है उनके जो सेटलमेंट होते हैं वो कितने हैं और उसके अनुपात में उनकी कुल जमा पूंजी, कुल एसेट्स कितना है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये कम से कम 150 गुना होना चाहिए। यानी कि अगर कंपनी 1 करोड़ के सेटलमेंट करती है तो उनके पास 150 करोड़ का सेटलमेंट अवश्य, 150 करोड़ की पूंजी अवश्य होनी चाहिए। तो हम सॉल्वेंसी रेशियो को भी IRDA की वेबसाइट में आसानी से चेक कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट में भी हम किसी भी कंपनी के सारे जो भी बिंदु अभी हमने बात की इनको हम चेक कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में पुनः बनाऊंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें ऑनलाइन पॉलिसी लेनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस, और जिसकी जो व्यक्ति मध्यवर्गीय परिवार से हैं, जो खुद कमाते हैं और उनके ऊपर परिवार डिपेंड करता है, तो उनको तो ये पॉलिसी अवश्य लेनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑनलाइन पॉलिसी हमें लेनी चाहिए ताकि हमें अधिक से अधिक लाभ हो, हमें नाम मात्र की प्रीमियम देनी पड़े। तो इसके लिए किस प्रकार से हम ऑनलाइन पॉलिसी लेंगे, तो आइए पुनः हम चलते हैं सबसे अच्छी जो वेबसाइट है policybazaar.com पर। फ्रेंड्स अभी हम देखिए policybazaar.com की ऑफिशियल वेबसाइट में है। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के टर्म प्लान दिखाई दे रहे होंगे। जैसे देखिए ICICI प्रूडेंशियल, इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 97.8% और इसका मंथली प्रीमियम है 676 रुपये। HDFC लाइफ का देखिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99.1% और प्रीमियम है 655 रुपये पर मंथ। इसी प्रकार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का देखिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99.2% और मंथली प्रीमियम है 602 रुपये। अगर आप और कम का प्लान देखना चाहते हो, देखिए पॉलिसी बाजार में बहुत सारे प्लान यहाँ पर हैं सारी कंपनियों के। ऐसे ही देखिए एक इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का है, इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर कुछ कम है 96.7%, लेकिन इसकी प्रीमियम भी काफ़ी कम है, देखिए 422 रुपये पर मंथ। इसी प्रकार आप अन्य प्लान भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ये प्रतिदिन चेंज भी होते रहते हैं। तो यहाँ से आप देखिए जो भी प्लान आपको सेलेक्ट करना है सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, कितने साल के लिए आपको कवरेज चाहिए, आपका पेमेंट का ऑप्शन क्या होगा, कितने का कवर चाहिए। तो जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने एक फॉर्म आएगा, तो उसे हमें सावधानीपूर्वक फिल करना होगा। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि हमें जो फॉर्म है उसको सावधानीपूर्वक भरना है, क्योंकि अगर हमने कोई भी यहाँ पर गलती कर दी तो फिर बाद में क्लेम में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ देखिए आपको ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंटर योर ईमेल ID, ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्ट सिटी आदि यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद देखिए प्रीमियम की इन्फो है, जैसे मंथली देना चाहें आप, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, उसको भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। साथ ही अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। साथ ही आप नॉमिनी की डिटेल भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, लमसम ऑप्शन। लमसम ऑप्शन अर्थात अगर मृत्यु होने के उपरांत जो बीमा धारक है उसकी मृत्यु के उपरांत परिवार को एक मुश्त धनराशि मिल जाएगी। अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है तो 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परिवार की एनुअल इनकम, मंथली इनकम या पेंशन के रूप में इनकम होती रहे, तो यहाँ इनकम ऑप्शन में क्लिक करेंगे और मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअल इनकम जो भी है उसके बारे में आप यहाँ से पहले से ही निर्धारित कर देंगे, क्योंकि क्लेम के समय में इसको हम फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी यहाँ पर सावधानीपूर्वक हमें भरना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें 422 रुपये में ये प्लान मिल जा रहा है। कुछ अन्य इसके जो फीचर्स हैं वो व्यू मोर ऑप्शन में क्लिक करके हम देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर राइडर्स को भी हम ऑन कर सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल राइडर्स है या पार्शियली या फुल्ली जो है डिसेबिलिटी का राइडर है, उसको भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद हमारी प्रीमियम अवश्य कुछ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर नीचे देखिए सारे इस जो पॉलिसी के फीचर्स और बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, तो इनको आप सावधानीपूर्वक अवश्य पढ़ लें। और इस पॉलिसी को लेने से पहले आप अवश्य इसके सारे जो रेशियो आदि का हमने जिक्र किया था, सेटलमेंट रेशियो, क्लेम रेशियो, साथ ही पॉलिसी की एसेट्स कितनी हैं उस कंपनी की, ये सारी चीज़ें हमें अवश्य जांच लेनी चाहिए। उसके बाद हम इस पॉलिसी को लें। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए हम प्रोसीड में क्लिक करेंगे और हमें यह प्लान घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। पुनः आपसे मैं एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप ये प्लान ऑनलाइन ले रहे हैं तो सावधानीपूर्वक इसमें जानकारियाँ अवश्य भरिएगा, क्योंकि हमारी मृत्यु के उपरांत जब परिवार को क्लेम मिलेगा तो उस समय फिर हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो फिर हम इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी सारी जानकारियाँ हम बिल्कुल सही सही भरें। अगर हम स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उसका यहाँ पर बिल्कुल सही सही वर्णन होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस पॉलिसी को बहुत ही आसान स्टेप्स में ले सकते हैं। साथ ही मैं ये भी अंत में कहना चाहूँगा कि अगर हमारी कोई लाइबिलिटीज़ है, हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट है और हमारी इनकम है कोई, तो हमें अवश्य टर्म प्लान लेना चाहिए।
इस वीडियो में हमने जाना टर्म इंश्योरेंस के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।